Good morning to all of you. So hope you all are fine and doing well. ऐसा मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं कि मैम थर्ड टाइप का जो मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल है उस पे थर्ड टाइप के क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो उससे पहले हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। स्टिल जो नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप में जुड़ जाइए, आइदर क्लासरूम में जुड़ जाइए, बिकॉज डे बाय डे आपके लेक्चर्स बढ़ते जा रहे हैं और मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हूँ। वीक में सिर्फ आपकी 3 दिन एक पेपर की क्लास होती है और हर पेपर के अलग टीचर्स होते हैं। तो देखिए आज आठवां लेक्चर है, जबकि आज चौथा या पांचवा ही लेक्चर होता, लेकिन मैं क्योंकि चाहती हूँ कि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो ये हमने लास्ट टाइम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप आपको P1 के लिए वेरीफाई करना होता है। सेकेंड स्टेप में आप मान लेते हैं कि pk जो कि k एक पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन n के लिए ट्रू स्टेटमेंट है, एंड लेटर ऑन आप इसे शो कर देते हैं कि pk+1, pk का मतलब है एक स्टेटमेंट किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, तो आपको फाइनली pk+1 ट्रू दिखाना है। पहले दो स्टेप में तो आप वेरीफाई करते हो और एक बार एज्यूम करते हो। तो इसके बेसिस पे आपको फर्स्ट टाइप के कोई सम निकालना सिखाया था। नेक्स्ट आपको कोई इनइक्वलिटी, नेक्स्ट आपको पॉजिटिव इंटीजर से डिविजिबल का स्टेटमेंट सिखाया था, और थर्ड टाइप में है किसी इनइक्वलिटी के बारे में कोई स्टेटमेंट, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है प्रूव दैट n is strictly less than 2 to the power n for all n in the set of natural number। तो अब आप देखिए आप क्या शो करने चाहते हैं कि हर n के लिए n हमेशा 2 की पावर n से कम होता है। ठीक है, तो हम कैसे मान लें? तो मैथमेटिकल इंडक्शन एक तरीका है। सबसे पहले आप P1 देखिए, 1 रख दीजिए जहां जहां n दिया है। ध्यान रखिए ये 1 हमेशा नहीं चलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से, तो हमने 1 पे दिया। अगर कहीं कोई कंडीशन दे रखी होगी तो जहां से शुरू होगा वो स्टेटमेंट, वहां वो नंबर सबसे पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो जहां जहां n दिया है यू पुट n इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन 2 टू द पावर 1। तो कितना आ गया? 1 लेस देन 2। बिल्कुल सही बात है, एक तो 2 से छोटा ही होता है, तो हमें वेरिफिकेशन मिल गया। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में ट्रू है। दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं? दूसरे स्टेप में कोई k मान लेते हैं जो कि n से छोटा है। n तो नेचुरल नंबर्स हैं, पर हमने कहा कि जितने n के लिए आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें एक छोटा नंबर k है, उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपने k रख दिया n की जगह, तो ये क्या हो गया? k लेस देन 2 टू द पावर k। ठीक है, तो अब इसका मतलब आप इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे जब k+1 के लिए स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपको क्या शो करना है कि pk+1 ट्रू है या नहीं। तो pk+1 देखिए, आप क्या करिए, लेफ्ट साइड ले लीजिए चाहे राइट साइड ले लीजिए, कोई एक साइड लेके चलिए और दूसरी साइड आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, pk+1 आपको क्या शो करना है कि pk+1 ट्रू है। मतलब आपका टारगेट क्या है कि k+1 को 2 की पावर k+1 से कम दिखा दें। ओके, सो k+1 इज द लेफ्ट हैंड साइड। हाउएवर आप दोनों साइड से कर सकते हैं, चाहे आप राइट हैंड साइड लेके चलिए उसे LHS से बड़ा दिखा दीजिए, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो उसे RHS से स्मॉल दिखा दीजिए। देयर आर टू वेज। ओके, सो मैंने ले लिया, आपको शो तो ये करना है ना। चलिए इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये क्योंकि एक सेकेंड, यस समझा देती हूं मैं। k+1 आप लेके चले लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको तो पता था इक्वेशन 1 से कि k इज लेस देन 2 टू द पावर k। आपने क्या किया, दोनों साइड k ऐड कर लिया। ओके, तो
k plus k is strictly less than 2 to the power k. अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने ये 2 की पावर k कैसे लिख दिया, बिकॉज k इज लेस देन 2 टू द पावर k और ये भी स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन है, तो दोनों साइड मैंने इस बात का फायदा उठा लिया कि 2 टू द पावर k लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि k तो 2 की पावर k से ही कम है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सम 2 टू द पावर k प्लस 2 टू द पावर k से कम होगा। k प्लस k क्या हो गया, लेस देन 2 इंटू 2 टू द पावर k। अब हमारे पास क्या आ गया, k प्लस k इज लेस देन 2 टू द पावर k प्लस 1। क्यों किया मैंने ऐसा, यहाँ आपको जो एडजस्टमेंट करना है वो देखना है आपको क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्योंकि हमें राइट साइड में क्या चाहिए, 2 टू द पावर k प्लस 1। इसका मतलब है 2 की पावर k के साथ एक और 2 है, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसा एडजस्टमेंट किया। ठीक है, नाउ k प्लस 1, अब ये तो इनइक्वलिटी आपको मिल गई। अब देखिए आप किस बात का यूज करेंगे। आप जानते हैं कि आपकी जो एज है अपने पापा से तो छोटी है ना, और पापा की जो एज है वो दादाजी से छोटी है, तो अब आप इन तीनों बातों का फायदा उठा लेंगे। क्या कहेंगे आप, ओके पापा दादाजी से छोटे हैं, मैं पापा से छोटा हूं, तो ऑब्वियसली मैं भी तो दादाजी से छोटा हुआ ना। सो दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट यू हैव टू डू हियर। क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब है, या आप किसी और से कंपेयर कर रहे हैं कि दो बहनें हैं, उनमें से अगर कोई दूसरी एक से छोटी है, वो दूसरी पापा से छोटी है, तो ऑब्वियसली कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। मतलब आपको 3 क्वांटिटी के बारे में कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब आपने उससे छोटी क्वांटिटी ले ली। अब k प्लस k एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर 1 तो कम से कम रहा होगा ना, तो k कम से कम 1 या 1 से तो बड़ा रहा होगा, तो k प्लस 1 या तो k प्लस k के इक्वल होगा, क्योंकि अगर k इज इक्वल टू 1 रख दें तो दोनों इक्वल 2 हो जाएंगे ना। तो या तो k प्लस 1 k प्लस k के इक्वल होगा, या उससे हमेशा कम रहेगा जब भी k 1 से बड़ा ले लेंगे कोई नंबर। तो आपने इन तीनों में कंपैरिजन कर ली कि ये तो इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये इससे छोटा ही हो गया। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई बात। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड से लिया है तो आपको RHS मिल गई, LHS लेके चले RHS मिल गई, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन डन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैडम हमें LHS लेके नहीं करना है, तो आप RHS लेके भी कर सकते थे। आप राइट हैंड साइड लीजिए, 2 की पावर k प्लस 1, उसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर k इंटू 2। अब 2 किससे बड़ा है, दोनों तरफ 2 हो गया ये, क्योंकि 2 की पावर k तो 2 से k से बड़ा है ना, तो इन k इंटू 2, इसकी कंपैरिजन तो k से कर ली, 2 तो 2 ही रहा, तो ये कितना हो गया 2k। अब 2k को फिर से k प्लस k लिख लीजिए, और k प्लस k किससे बड़ा है, ये तो मैंने अभी बताया था k प्लस 1 से। तो इसका मतलब अल्टीमेटली 2 की पावर k प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन ग्रेटर देन k प्लस 1। अब हमने ये स्टेटमेंट, चाहे तो आप LHS लेके RHS ले आए, चाहे आप RHS लेके LHS ले आए, दोनों केसेस से आपने शो कर दिया कि pk प्लस 1 ट्रू है। कोई एक फॉलो कीजिएगा, LHS लेके RHS अच्छा लगता है तो उसे कर लीजिए, RHS लेके LHS सही लगता है तो वो कर लीजिए। दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। इसके हिसाब से आपने शो कर दिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्योंकि मैं चाहती हूं आपको एक और क्वेश्चन करा दूं, तो चलिए क्वेश्चन 2 इनइक्वलिटी पे करा देते हैं एक और क्वेश्चन। प्रूव दैट 2 to the power n is strictly greater than n plus 4 for all n greater than equal to 3। अब देखिए यहाँ इसने सभी n के लिए नहीं कहा, इसने कहा जब n 3 से बड़ा होगा तब ये बात ठीक है। तो अब आपको सोचना है कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ चेंज क्या आएगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है। ओके, स्टेप 1, verify that
सबसे पहले Pn तो आपको पता ही चल गया होगा ना, Pn का मतलब है 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n प्लस 4। ये Pn एक स्टेटमेंट है। तो वेरीफाई किस पे करते हैं? सबसे पहले स्टेप पे। यहाँ n कहाँ से शुरू हुआ है? सबसे पहले 3 से। तो वेरीफाई दैट P3 इज ट्रू। वेरीफाई करिए कि P3 सही है या नहीं। सो लेट अस चेक। 2 टू दी पावर 3, n की वैल्यू 3 रख दीजिए जहां जहां n है। 2 टू दी पावर 3 इज व्हाट? 8। और राइट साइड में लिखिए इक्वल्स टू, ये है LHS, और RHS में रखेंगे। RHS क्या हुई? 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। तो आपने देख लिया 8 तो बड़ा ही होता है ना 7 से। सो इसका मतलब n इक्वल्स टू 3 के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, thus P3 is true। P3 देखिए 3 के लिए वेरीफाई कर लिया ना आपने, 8 is greater than 7। P3 is true। Step 2, assume that Pk is true when k is strictly less than n। k n से छोटा कोई नंबर है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि n से छोटा है, इसका मतलब 3 से तो वो फिर भी बड़ा ही रहेगा क्योंकि n 3 या 3 से बड़ा था। ठीक है ना? ओके, चलिए स्टेप 3। टू शो, हमें शो करना है 2 टू दी Pk plus 1 is true। ओके, सो Pk plus 1 is true, ये हमें शो करना है। इसका मतलब हमारा टारगेट क्या है? 2 टू दी पावर k plus 1 is greater than k plus 1 plus 4। ये हमें शो करना है। ठीक है, ये आपका काम है शो करने का कि ऐसा आना चाहिए। तो ये है LHS एंड दिस इज योर RHS। कोई सी साइड ले लीजिए जो आपको अच्छी लगती हो। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने मस्ट हैव डन इन 12th, दैट लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और राइट हैंड साइड के इक्वल ले लीजिए। टेक लेफ्ट हैंड साइड 2 टू दी पावर k प्लस 1। कैसे लिख सकते हैं आप इसको? 2 टू दी पावर k इंटू 2, 2 टू दी पावर k। अब आप देखिए, वापस जाइए, स्टेप 2 में आपने क्या किया था? Pk इज ट्रू। Pk ट्रू का मतलब क्या है? k रख दीजिए n की जगह। तो इसका मतलब 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k प्लस 4। इसे इक्वेशन 1 कह लीजिए। ठीक है, 2 की पावर k हमेशा k प्लस 4 से ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो 2 की पावर k हमेशा, अब इसे देखिए इधर लिख लीजिए सो दैट आपको कैलकुलेशन करना आसान रहे। 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k प्लस 4। अब मैं इन दोनों साइड 2 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसका मतलब 2 इंटू 2 की पावर k इज ग्रेटर देन 2 इंटू k प्लस 4। कहां से? फ्रॉम 1 का यूज कर लिया आपने। यहाँ देखिए मैंने बता भी दिया राइट हैंड साइड में कैसे यूज किया, बॉक्स में बता दिया ना। क्योंकि 2 की पावर k इक्वेशन 1 से k प्लस 4 से ज्यादा है, दोनों साइड 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल गई आपकी। ओके, तो इसका मतलब ये है ट्वाइस ऑफ k प्लस 4। अब ये 2 k प्लस 4 है, इसका मतलब जस्ट ए मिनट, इसका मतलब इसे आप लिख सकते हो k प्लस 4 प्लस k प्लस 4। तभी तो 2 k प्लस 4 है आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब अभी आपके पास क्या आ रहा है? 2 की पावर k प्लस 4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिस। क्योंकि ये तो इसके इक्वल था, ये इससे स्ट्रिक्टली है, तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब आप क्या कर रहे हैं?
आपको ये RHS में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखिएगा आप LHS लेके चले हुए हैं। अब ये क्या हुआ, k + 4, लेकिन चाहिए क्या आपको, k + 1 + 4। इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, k + 4 + 1, एक ही तो बात है। तो मतलब मुझे कुछ ऐसा चाहिए है, ठीक है। सो एक k + 4 को एज इट इज रखिए, k + 4 प्लस, अब आप यहाँ दोबारा से एक और बात देखिए सेकंड स्टेप के लिए, कि कम से कम 1 से तो बड़ा रहा होगा, क्योंकि n 3 से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब k + 4 1 से तो बड़ा ही है ना। दोनों तरफ आप एक मिनट, यहाँ दोनों तरफ आप 4 ऐड कर दीजिए, इसका मतलब ये हो गया 5। 5 भी तो 1 से बड़ा है ना, तो k + 4 5 से बड़ा है और 5 1 से बड़ा है, तो k + 4 अल्टीमेटली किससे बड़ा हो गया, 1 से। तो इसका मतलब k + 4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो अब आपने क्या किया, अब दोनों तरफ k + 4 जोड़ दीजिए, ये आ गया ना k + 4 ग्रेटर देन 1। तो अब मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए दोबारा से, तो आप क्या करिए, पूरे को एक बार रब कर देती हूँ मैं। अब आपको क्लियर तो हो गया होगा, तो हम फाइनल वाली वैल्यू रख देते हैं। देखिए k कम से कम 1 से बड़ा है, k + 4 इसका मतलब 5 के बराबर, या ऐसे कर लेते हैं इक्वल टू भी 1 हो सकता है ना, क्योंकि k n से तो छोटा है और n 3 या 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। लेकिन 5 1 से तो बड़ा है ना, वही वाली बात होगी, आप पापा से छोटे हो, पापा दादाजी से छोटे हैं, तो आप तो दादाजी से छोटे हो ही गए। इट मीन्स k + 4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। इसका मतलब k प्लस जो 4 होगा वो 1 से तो बड़ा 100% होगा ना। ये तो बात आपको वैसे भी सही लग रही होगी, एक तरफ 4 जुड़ा हुआ है, एक तरफ 1 है। नाउ दोनों तरफ k + 4 जोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। मैं यहाँ से 1 लिख सकती हूँ, बट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, देयर इज नो एम्बिग्यूटी ऑन दिस काइंड, क्योंकि आपको यहाँ करना है कंपैरिजन। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब k + 4 + k + 4 ग्रेटर देन हो गए 1 + k + 4 से। तो k + 4 मैंने इसीलिए एज इट इज रखा था, और यहाँ हो गया 1, क्योंकि यहाँ मेरा कंपैरिजन आ चुका था 1 से। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, k + 1 + 4। ये क्या आ गई हमारी, चेक करिए, ये RHS ही आ गई ना। तो इट इज अवर RHS। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड ले आए कंपैरिजन करते करते, तो इसका मतलब LHS स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन RHS हो गई। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का साइन है, ये इससे छोटा, ये भी तो इससे छोटा है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 की पावर k, दिस implies 2 की पावर k + 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन k + 1 + 4। तो इसका मतलब LHS ग्रेटर देन RHS, इसका मतलब pk + 1 is true, hence by principle of mathematical induction, principle of mathematical induction, the result hold। द स्टेटमेंट, या जो भी बात कही गई है n के बारे में, द स्टेटमेंट होल्ड फॉर ऑल n, सभी n के लिए वो सही है। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आप लोगों को क्योंकि डाउट था, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पिजन होल प्रिंसिपल करेंगे, तब तक आप ये पढ़ते रहिए।
ओके देन, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करा है, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा एंड आई विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट।